ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। और पढ़ाई से आपको खुशी मिलती है। आप पढ़ोगे, लायक बनोगे। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। नहीं पढ़ेंगे, होंगे खराब। ये तो हम सब सुनते आए हैं। पर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है? जो भगवान पढ़ाते हैं उसे पढ़ना है और उसे ही पढ़ाना है। हम रोज मुरली पढ़ते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, पर स्मृति में कितनी रखते हैं? वो है पढ़ना। ऐसे तो स्कूल में भी बहुत बच्चे जाते हैं, सब तो स्कॉलरशिप नहीं लेते, सब फर्स्ट डिवीजन में नहीं आते, क्योंकि सब सिर्फ पढ़ने जाते हैं। सिर्फ पढ़ने, पढ़ते नहीं है। और जो पढ़ता है उसको पढ़ाई का शौक होता है, और जिसको पढ़ाई का शौक होता है पढ़ाई उसके जीवन में आ जाती है। जो शौक से पढ़ता है वही याद रखता है। जो सिर्फ सुनता है वो पॉइंट्स को स्मृति में रट तो लेगा, सुना भी देगा, पर प्रैक्टिकल जीवन में उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, या वो अपने जीवन का उदाहरण नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई सिर्फ पढ़ी है, धारण नहीं की है। और जो इंटरेस्ट से पढ़ता है, शौक से पढ़ता है, उसके जीवन में वो पढ़ाई दिखाई देने लग जाती है। वही उसकी खुशी का आधार बन जाती है, क्योंकि उसने जो पढ़ा उसको समझा और उसको प्रैक्टिकल लाया। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से। हमें अगर कह दिया जाएगा कि 10 से 12 बार मुरली पढ़ना, तो हम नियम परमान आज तो पढ़ ही डालेंगे। आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज बाबा ने कहा है 10 से 12 बार मुरली पढ़ना। पर वो जो एक दिन हमने पढ़ाई की, उसका असर सदा काल पे क्यों नहीं होता? कि उस पॉइंट को हम सदा क्यों नहीं लेते? कभी सोच के देखा है? नियम का पालन करना एक बात होती है, नियम को दिल से स्वीकार करना दूसरी बात होती है, और तीसरी बात होती है नियम ही जीवन बन जाए। तो जिसका नियम ही जीवन बन जाता है तो उसको बार बार अपने जीवन में नियम याद नहीं करने पड़ते हैं कि हमें कहा क्या गया है या हमें अप्लाई क्या करना है। कई बार हम बार बार श्रीमत को याद करते रहते हैं, क्योंकि हमने श्रीमत को जीवन नहीं बनाया है। श्रीमत सिर्फ सुनी है, धारण नहीं की है। अगर धारण कर ले, जीवन बन जाए, तो बार बार रिपीट क्यों करनी पड़े? तो नेचुरल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी अमृत वेले उठते हैं, सभी ब्राह्मण उठते हैं, पर जिसने उठने को अपना जीवन बना दिया, उसे रिवाइज नहीं करना पड़ता कि अमृत वेले में उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। उसका जीवन है। अब गृहस्थ में देखते हो माताओं को, उन्हें मालूम है कि हम अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो हमारे सारे काम जो हैं वो पीछे पीछे होते जाएंगे और सारे दिन में डिस्टर्बेंस होगी। तो वो सुबह सुबह उठकर बहुत से कार्य गृहस्थ के करने की कोशिश करती हैं। तो वो उन्होंने अपना जीवन ही बना लिया कि इतने बजे उठ के परमात्मा को याद करके फिर मुझे कोई कार्य शुरू करना है, तो वो उनका जीवन हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा माताओं को कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कुमार कुमारियों से पूछो,
अमृत वेला कैसे है? उनका हर डिस्टर्ब रहता है, माताएं सहज उठ जाती हैं। ऐसा क्यों? तो जब हमारी जीवन शैली में वो नियम ही शामिल नहीं हुआ है तो परिवर्तन कहाँ से शामिल होगा? क्योंकि जिस नियम को आपने जीवन शैली में तब्दील नहीं किया उसको आप बार बार रिपीट करते हो। जैसे किसी ने बना लिया कि गाड़ी चलाते हुए मुझे बेल्ट लगानी है, घर से बाहर निकलते मुझे मास्क पहनना है, मुझे हेलमेट लगा के या टू व्हीलर चलाना है। ये जिसने अपने जीवन में नियम को शामिल कर लिया, अब तो इसके बिना वो चल सकता है, तो उसने क्या बना लिया? जीवन शैली। और जिसने नहीं बनाई जीवन शैली तो उसको बार बार हर कोई याद कराता है, अरे तुम घर से बाहर निकल रहे हो, ये कर लेना, अरे तुम गाड़ी चला रहे हो, बेल्ट पहन लेना, अरे तुम एक्टिवा चला रहे हो, हेलमेट पहन के जाना। याद कराना पड़ता है, क्योंकि वो जब उसको याद कराया जाता है तो कर लेता है, लेकिन जीवन शैली नहीं बनाई है कि जैसे ही मैं बैठूं वैसे ही वो मेरे माइंड में मेरी जीवन शैली एक्टिवेट हो जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। इसीलिए पढ़ते हम सारे हैं, पर पढ़ते हुए भी पढ़ना, इसमें हम सारे नंबरवार हैं। इसलिए जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ये शौक कोई और पैदा नहीं करा सकता। आपको पढ़ना अपनी जीवन शैली में शामिल करना पड़ेगा। तो जैसे ही मुरली क्लास में बैठोगे, जैसे ही मुरली सुनोगे, आपकी बुद्धि एक्टिवेट हो जानी चाहिए, उसी के हिसाब से चलनी चाहिए, तो पढ़ना भी हो जाएगा और जो सुनोगे वो धारण भी हो जाएगा और खुशी भी रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से की तो नेचुरली हर परिस्थिति में आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी। आपको याद रहेगा कि आपको उस परिस्थिति पर जीत कैसे पानी है, क्योंकि हर पॉइंट पर बाबा ने आपको समझा दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम नहीं पूछ सकते भगवान से कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हर परिस्थिति का उत्तर परमात्मा ये कहेगा स्वस्थिति, और स्वस्थिति बनती है पढ़ाई से, याद से। तो अगर पढ़ाई और याद का बैलेंस नहीं है, और जब हम पढ़ने बैठे हैं, अब हम पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ते नहीं है ध्यान से, अलग समय चाहिए पढ़ने के लिए। ये बुद्धि की पढ़ाई है, इसमें जैसे ही सुने वैसे ही छप जाना चाहिए। अब सब कहेंगे कि ऐसी तो हमारी स्थिति होती नहीं कि जैसे सुने वैसे छप जाए। उसके लिए सारे दिन में कचरा मत छापें, बाहर का तमो प्रधान अवगुणी व्यर्थ मत छापें अपने रजिस्टर के अंदर, तो वो खाली होगा। तो जब वो खाली होगा तो वही छपेगा जो बाप छपवाएगा। तो ऐसा प्रिंट करा लें, ऐसी पढ़ाई पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और स्वयं का इंटरेस्ट जब पैदा हो जाता है तो कोई भी चीज भूली नहीं जा सकती, और यही आपकी खुशी का आधार बनेगा, पढ़ाई और याद। तो पढ़ना तो बहुत कुछ, लेकिन जीवन में आया नहीं कुछ, तो फिर इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, किताबों के आसपास ही घूमते रहते हैं या क्लासेस सुनते रहते हैं, पर प्रैक्टिकल जीवन में उसका एग्जाम्पल हम नहीं बन रहे हैं कि हमें पढ़ाई को कैसे धारण करना चाहिए। तो अगर कोई नियम आप बनाते हो तो 1 या 2 दिन के लिए नहीं बनाना है, ये जीवन शैली बनानी है, माना जीवन बनाना है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। तो पढ़ाई से क्या मिलता है, कैसे मिलता है और कितना मिलता है, ये हम सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब तो सब ब्राह्मण समझदार भी हैं, उन्हें पता भी है पढ़ाई क्या है। तो पढ़ाई माना मुरली, मुरली को अच्छे से सुनना, अच्छे से पढ़ना और उससे अपनी जीवन शैली में लाना, तब ही होगी कमाई। तो पढ़ाई से कमाई, और जितनी कमाई होती है उतनी खुशी होती है, इसीलिए खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। अच्छा, आज का प्रश्न,
सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? माना सर्विस में हो सफलता तो मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना नहीं, संभल संभल कर चलना है। हम कभी नहीं कहते कि गिरना है, संभल संभल कर चलना है कि कोई ऐसा मौका देना ही नहीं है माया को कि वो हमें गिराए। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या विचार करके? क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या आप पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? तो सबने कहा बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं? वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी ना रचता ना रचना के आदि मध्यंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वे बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना। हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया, निश्चित तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है। बस पढ़ना और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। समय होता है तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं? मनुष्य तो मनुष्य ही है। देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे है, उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के ही नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना उच्च बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सहन तो किया फिर सुना भी दिया।
अपना तर्क भी रख दिया, वितर्क भी करने लग गए। ये कोई सहनशीलता की निशानी थोड़ा होती है। मन से चुप, कोई व्यर्थ नहीं आने दिया। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलफ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान कौन, एक अलफ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, एक अलफ पर। ये भी तुम जानते हो, अलफ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलफ को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान जरूर होता है। अगर बच्चों का याद की यात्रा तरफ अटेंशन कम है, अलफ को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान बहुत होता है। ना किसी तरह से नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, पर कितना भी कोई भक्ति से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने लिए कितना माथा मारते हैं, अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या फायदा? तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो। दुनिया देखो किन बातों में चल रही है, और तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो। बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम गन्ने का रस शुगर पीते हो और बाकी सब छिलका चूस रहे हैं। कैसी बात देखो, बाबा कैसे युक्तियां से खुशी देना चाहता है और रमणीकता से बताना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हें इस चीज का एहसास होना चाहिए। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो। बुद्धि को भी कितना कुछ मिलता है। तो शुगर जो बात है वो है बुद्धि की, कि आपको इतना खजाना मिल जाता है, इतना खजाना मिल जाता है कि आधा कल्प पेट भरा हुआ है, सुख पाते हो। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार के छिलके चूसते नीचे उतरते जाते। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। ना खुद अटेंशन देते हैं, ना औरों को देने देते हैं। ना खुद अमृत पीते हैं, ना पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वे क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा? वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। ये बाद में याद आएगा जब बाबा ने कहा था कि यहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, सोचो तो सही क्या मिल रहा है आपको, बाद में याद आएगा। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप पास बैठे हैं। वे हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल्प पहले मुआफिक। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुक कर सबको वापस जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं ना, वही जानते हैं, उनको ही समझ आता है कि बाबा क्या कह रहे हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित है, बच्चा ही वह जो सर्विस पर उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं, वैसे तुमको करनी है।
कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है, और उन्हें धुन लगी रहती बाबा जैसा बनना है। ऐसे गाते नहीं, उनका चरित्र ही ऐसा है। मानो उनके चरित्र को देख लो, बाप को देख लो, एक जैसा, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। ऐसे तो हर सेंटर्स पे टीचर बहने हैं, सबको मिली हुई है टीचर बहन तो, पर मधुबन में जब जाते हैं तो हाँ, तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। या मैसेज सबको देना है, अपने दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूं। अपने दिल से पूछो, किसी को बताने की बात नहीं है, आप खुद अपने आप से पूछो कि मैं कहाँ तक मैसेंजर बना हूं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूं। माना अगर आप किसी को जगाते नहीं हो, आप किसी को बताते नहीं हो, तो माना आप भी सोए हुए हो ना, तभी तो आप किसी को जगा नहीं पा रहे हो। फिर मुझे इतना उच्च पद तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप खुद ही सोए हुए हो, तो आप कैसे जगाओगे किसी को? बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मिल निकालो। सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी ये नरक है, फिर स्वर्ग होना है। चक्र तो फिरना है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। अब याद करो, देखो आपको ऑटोमेटिकली टच होगा, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए। अगर याद अच्छी होगी तो तुरंत बुद्धि को टच होता है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सबके पास है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामा अनुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर आधा कल्प रावण राज्य में तुम पतित बने हो, ये भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नोटे पैनी थे। ये नहीं समझो कि हम तो बन गए, नहीं, हम अब समझे कि पहले हम भी ऐसे थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है ये खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है ना, तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो तुम देखते हो ना, वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में कीचड़ा ही कीचड़ा है। हम भी कीचड़े में मैले पड़े थे, बाबा कीचड़े से निकाल। अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। माना कितना बाबा एक रस सबको पढ़ाई कराते, सबको। तो कईयों की बुद्धि एकदम जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामों में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं। माना इतना समझाने के बाद भी अगर कोई ना समझे तो फिर यही कहा जाएगा ना कि तकदीर में नहीं है शायद। हम तो सबको एक रस पढ़ाते, सबको, किसी को कम या ज्यादा नहीं पढ़ाया गया, सबके पास एक ही पढ़ाई जाती है। आज के महावाक्य सब पूरे विश्व में जितने ब्राह्मण है सब पढ़ेंगे।
एक्स्ट्रा तो कोई भी एडिशन नहीं डाली गई है कि आपके लिए अलग से, इसके लिए अलग से। सब एक ही पढ़ाई पढ़ेंगे, सब यही मुरली पढ़ेंगे। तो बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार है। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। माना बनाते हैं ना किसी का जीवन, पर उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है। माना साइंस वाले समझते ना हमारा माइंड ही सब कुछ है। भगवान को नहीं मानते इतना, उन्हें लगता हमारा माइंड ही सब कुछ है। उनको अपने माइंड पर इतना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखने चाहते हैं। बाप कहते इससे कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा? मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। ऐसी नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। अभी देखो सबके पास सोना सोना, ना हीरे, ना चांदी, ना कुछ भी, सब खाली है। चक्र फिरेगा, सारी खानियां बढ़ती हो जाएंगी। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर, बाप दिखाते तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। पहाड़ियां हैं परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। माना आज जिन हीरों का इतना दाम लग रहा है, वो कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। माना तो हीरा ही हीरा होगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। अब सोचो, साक्षात्कार कराना तो बाबा का कार्य है ना। तो इसीलिए बाबा बताते जब है ना, ये भी एक तरह का साक्षात्कार ही कराते हैं, क्योंकि बाबा ही बता सकते हैं कि क्या था और क्या है। बाहर क्या हो रहा है आप बाबा से जानकारी ले सकते हैं। वरना आप बाबा के माँ वाक्य सुनो, आपको पता चल जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है। एक यहाँ पे बैठे हुए आपको सारी दुनिया का समाचार सुनने को मिल रहा है। वाह, ऐसा वंडरफुल बाबा कहीं देखा? बिना टीवी देखे सारी रिपोर्ट दे देता है। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना ही नहीं है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो, कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे उच्च पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। अगर आप रोज उमंग उत्साह में रहना चाहते हो तो अपने साथ ऐसी मीठी मीठी रूढ़ियान जो बाबा सिखाते हैं आपको, वो वाली करो। व्यर्थ की बातें नहीं करना अपने साथ। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ही ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है।
दूसरे कोई पास ये वस्तु है ही नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, ये है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, अथाह, जिसे आप गिनती नहीं कर सकते। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। तो बाबा आपको स्वर्ग सोने का देके जाते, अथाह धन, इतना कि आप गिनती ना कर सको। इतना धन दिया है बाबा ने आपको। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। देखो, सुधरे हैं नहीं है, कुछ तो सुधारना बाकी है, तभी तो शरीर में है। तो बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बनाऊं, कितनों को आप समान बनाता हूं, है ना। जितना मुझे समझ आ गया, कितना मैं वो दूसरों को भी दे देता हूँ कि हाँ इसको भी मिले। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना की वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, एक आदत पड़ी है आवाज में आने की, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे, तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले, शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। जितना भी समय मिले, शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। तभी तो आपको पता चलेगा, और जो इस स्थिति को प्राप्त करेगा उसको पता चलेगा कि विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आज का स्लोगन, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। तो जो जीरो बाप के साथ, माना कंबाइंड स्वरूप में बाप दादा के साथ रहता है, जो वो बजाता है हीरो पाठ। तो ब्रह्मा बाबा ने तो बजाया, अब बाप दादा के साथ हम कैसे पार्ट प्ले करते हैं, फिर हम भी बन जाएंगे हीरो। तो जो जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्ट धारी है।
ओम शांति।